अस्सलाम वालेकुम। आज मौसम बड़ा अच्छा हो रहा था। अच्छा, उन्हें कह रहे थे सॉरी। नहीं तो सलाम का जवाब तो आपको भी देना चाहिए ना। इस तरह की स्कॉलरशिप्स होती हैं इटली में। एक होती है आपकी रीजनल स्कॉलरशिप, जैसे DSEO, TDSEO, लाजियो, ये सारे इस तरह की स्कॉलरशिप कवर हो जाती हैं इसमें। एक होती है मेरिट बेस स्कॉलरशिप जो होती है वो यूनिवर्सिटी की अपनी होती है, ठीक है। वो यूनिवर्सिटी आपको ग्रांट करती है और मेनली मैं फोकस करूँगा इस चीज़ के ऊपर कि मेरिट बेस स्कॉलरशिप क्यों लेनी चाहिए आपको और क्या डिफरेंस होता है मेन मेरिट बेस स्कॉलरशिप का रीजनल स्कॉलरशिप से। और अगर किसी के पास चॉइस हो कि वो रीजनल स्कॉलरशिप की तरफ जाए या वो मेरिट बेस की तरफ जाए, तो वो कौन सी स्कॉलरशिप की तरफ जाए, उसके क्या रीज़न है। तो ये जो भाई बैठे हैं हमारे साथ, ये सेंट आना के स्टूडेंट हैं और इनके पास है मेरिट बेस स्कॉलरशिप। तो शरोस, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Yes, I'm Sharoz Tariq and I'm studying molecular biotechnology at University of Pisa and agricultural sciences and plant biotechnology at Santa Ana. So, yes, it is a merit-based scholarship from Santa Ana. University of Pisa has nothing to do about it. Yeah. I'm just a student of University of Pisa because I have to, because Santa Ana always offers double degrees. मतलब ऐसा कोई सीन ही नहीं कि वो सारी डिग्री उधर से हो। मास्टर्स की डिग्री हम मुझे मिलनी यूनिपी से, तो इसलिए ये जॉइंट सीन है। अच्छा, अब एक चीज मैं थोड़ा सा ऐड करता चलूँ यहाँ पे कि जो सेंटाना है ना वो रिसर्च इंस्टीट्यूट है यहाँ पीसा में। तो इसे स्कूल कहते हैं इधर। हाँ, मतलब स्कोला है, स्कूला नॉर्मल रिसर्च स्कूल इस तरह करके। स्कोला सुपीरियोरे संताना, दूसरा है स्कोला नॉर्माले सुपीरियोरे। इसमें मैं थोड़ा सा डिफरेंस बताता हूँ। नॉर्माले जो है ना वो बेसिक साइंसेज है, मैथमेटिक्स टाइप, मतलब इस तरह का सीन है। और जो अप्लाइड साइंसेज हैं वो इधर है, बायोटेक्नोलॉजी होगी, इंजीनियरिंग सारी, वो संताना में। ओके, तो शहरोज ये बताओ कि मेरिट बेस स्कॉलरशिप थी आपके पास और मेरिट बेस स्कॉलरशिप के क्या बेनिफिट्स मिले आपको, क्या स्टाइपेंड मिला, और मेरिट बेस स्कॉलरशिप आपने अप्लाई कैसे की थी, और आप अपने बारे में थोड़ा सा बताते चलो। सारी डिटेल में घुसूं या थोड़ा ऊपर ऊपर से ही बताऊं? डिटेल में भी घुसो लेकिन ऊपर ऊपर से निकल जाओ। सही हो गया। तो मतलब मेरिट बेस अगर तो मिली कहाँ से थी आप पूछें तो मुझे किसी ने आपने अप्लाई कैसे किया था? मतलब तो मैं वो थोड़ा सा बता देता हूँ ना। मतलब मेरी अपनी गूगल सर्च थी। मेरी आदत थी कि मैं सर्च बहुत ज्यादा करता था, तो एक मुझे लिस्ट गो ब्रॉड वेबसाइट की मिल गई। मैंने वो सर्च कीवर्ड ये डाला कि मोस्ट अफोर्डेबल यूनिवर्सिटीज इन यूरोप फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। ओके, तो वो लिस्ट आ गई, उसमें ये दोनों थे टॉप पे। मैं सैंटाना की वेबसाइट पे गया, उधर बायोटेक्नोलॉजी था। मैं बायोटेक्नोलॉजी में मेरा बैचलर्स था, मैंने अप्लाई कर दिया। बस पता नहीं कैसे मिल गई, इंटरव्यू आया, वो हुआ, फिर मिल गई। और मुझे कुछ नहीं था पता तब। मैं लास्ट ईयर में था, तो मेरे वो बेलोनिया में एक सीनियर है अहमद भाई, मैंने उनसे पूछा कि मैं एर्गो के लिए जाऊं या ये मुझे मेरिट बेस्ड मिले इधर आऊं। कहते तुम पागल। मैंने कहा क्यों? कहते हैं यार मेरिट बेस्ड छोड़ के तुम हमारे साथ आ रहे हो। चुप करके चाहे जो भी थोड़े वो जो भी सीन्स हैं तुम वही चूज करो। मतलब चाहे तुम्हें कोई डिसएडवांटेज भी लग रहा है, वो वर्थ इट है, क्योंकि सब कुछ पाकिस्तान से तुम्हारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। अच्छा ठीक है, मुझे ये बताओ कि जैसे कोई बंदा अगर यहाँ पे आए, ठीक है, तो उसके बाद चॉइसेस हो कि वो DSU पे अप्लाई, जाहिर है वो जब पीसा आ रहा है तो वो DSU पे अप्लाई कर सकता है, नथिंग इज स्टॉपिंग हिम, ठीक है। तो वो मेरिट बेस स्कॉलरशिप कैसे अप्लाई करेगा बैठे बैठे, और क्या चांसेस है, मतलब क्या प्रोफाइल होनी चाहिए एक बंदे की कि वो मतलब मेरिट बेस्ड आपको यूनिवर्सिटी नहीं देनी है, मतलब क्योंकि इसमें फंड उन्होंने करना है। तो इधर तो सैंटाना का तो ये सीन है, मतलब कि इधर एडमिशन होता ही ऑनर स्टूडेंट, इन्होंने इसको नाम दिया हुआ ऑनर स्टूडेंट, तो ये लेते ही उस पे हैं। एज अ नॉर्मल स्टूडेंट इधर एडमिशन होता ही नहीं। तो बाकी जो यूनिवर्सिटीज है उनका तो आपने भी सुना होगा कि वो खुद प्रोफाइल से इम्प्रेस होकर ऑफर कर देती हैं मेरिट बेस्ड। तो प्रोफाइल यही आपका CGPA, आइल्स के बैंड्स, इंटर्नशिप, ये तो लाजमी है ना। CGPA 3.5 प्लस मेरे ख्याल से अट्रैक्ट करता है। हाँ, मतलब 3.3 एंड अबव तो हो, ठीक है। उसके अलावा एक अच्छा मोटिवेशन लेटर और 7 टच कर जाए आइल्स तो वो बहुत ही अट्रैक्टिव हो जाता है। आइल्स बड़ा मैटर करता है, क्योंकि 6.5 फिर भी एवरेज है। 6.5 यार, मतलब 6.5 अगर आप उसको देखो ना तो वो उसकी अगर आप कैटेगराइज करो तो वो 7 पे आता है प्रोफिशिएंट और 8 पे आता है वेरी गुड, ये एक्सीलेंट करके इस तरह, और 6.5 मेरे ख्याल से शायद एवरेज है इस तरह करके। मतलब हाँ, वो B2 है ना। हाँ, B2 वो ही होता है जो तो 6.5 मतलब ठीक है, आप का एक तरह से वो बैरियर तो क्रॉस कर मतलब जाओगे। C1 हो जाता है ना 7.5 पे, तो मेरा नहीं, C1 7 पे होता है।
7 पे हो जाता है। 7.5 C1 है। उसके अलावा जो है वो फिर आगे हाँ मेरा C1 था, तो आपका भी C1 था आई थिंक। तो ये बहुत मैटर करती है ये चीज ना, हम इसे लेते हैं इजी, हम तो कहते हैं एड्स देना ही नहीं हमने। यार वो पता है पैसे बचाने होते हैं वो। अभी आप मैं तो सीरियसली 37-38,000 का एड्स अब मेरे 7.5 थे ना, मैं पूरे 70% लेके इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुआ था। मेरे 7 होते, मेरे 67-8% आने थे, मैं इंटरव्यू नहीं था दे पाना, उन्हें दिखा ही नहीं था पाना कि मैं कौन हूँ। हर चीज कहीं ना कहीं कुछ कहीं हद ना तक कहीं कंट्रीब्यूट करती है, merit based और ओवरऑल यही है। प्रोफाइल आपकी जो है ना वो सब सारी चीजों से मिला के एक फॉर्म होती है। और मैंने जो इधर मतलब बाकी बाद में आफ्टर थॉट से मैंने जो चीज़ों का हिसाब लगाया कह सकते हैं आप कि अगर चलो CGPA 3.5 मेरा 3.7 था अल्हम्दुलिल्लाह और 7.5 वो सारा सीन था। तो मैं कॉन्क्रीटली पूछूं कि जो है क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, क्या स्टाइपेंड होता है और कितने ड्यूरेशन के लिए होती है, तो थोड़ा सा इसके बारे में बताओ। तो इसका मतलब ये सीन है, मैं अपने का ही बता सकता हूँ, आइडिया दे सकता हूँ, बाकी डिफर करते हैं पर यह कि मोर और लेस कंपेरेबल होगा बाकी मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप से भी। तो इधर तो ये सीन है कि अकोमोडेशन इनकी अपनी है, तो उसका मतलब मेरे ख्याल से नीड बेस में तो ये होता है ना, आपको पता होता है कितना रेंट है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, या DSU में मतलब प्रातिचेली में भी कोई इसी तरह कटते हैं पैसे वो। यहाँ पे ये होता है कि आपको जब तक यहाँ पे अकोमोडेशन नहीं मिलती ना, आप अपना कॉन्ट्रैक्ट लेके रह सकते हो, तो वो अप टू 250 पर मंथ वो आपको उस टाइम तक पे करते रहेंगे। तो इस तरह मतलब विन विन सिचुएशन ही होती है आपके लिए बेसिकली, क्योंकि आपको अपनी जेब से उस वक्त देना पड़ता है, लेकिन वो एक रुपया रिइंबर्स हो जाता है बाद में। तो वो तो मेरा ये है कि मुझे अकोमोडेशन, फूड 3 टाइम का, इनका तो मतलब कभी पता ही नहीं ना चला इन पे कितना खर्चा आया है, क्या हिसाब है, वो सब कुछ इनकी तरफ से ठीक है। और थोड़े एक्स्ट्रा पर्क्स जो हैं इनका अपना हॉस्टल होने की वजह से वो ये है कि थोड़ा लॉन्ड्री का सीन होता है। अच्छा, यहाँ पे हमें पे करना होता है। हम कोई पे नहीं, वॉशिंग मशीन के लिए आपको एक कॉइन डालना होता है 1 यूरो का, और ड्रायर यूज करने के लिए 50 सेंट्स। तो उधर मतलब मंडे की सुबह सुबह में अपने कपड़े बाहर रख देने हैं, उन्होंने खुद ही ले जाने हैं, और थर्सडे फ्राइडे को आपको वापस मिल जाने हैं। ठीक है। और क्लीनिंग वगैरह? तो क्लीनिंग वगैरह वीक में 2 या 3 दफा लेडी आती है। अच्छा, यहाँ हमें खुद करनी होती है। तो ये मतलब ये थोड़े हैं पर्क्स, पर फिर ये है कि इसे मेंटेन करना। हाँ, मेन चीज इसके ऊपर कि इसको मेंटेन कैसे करना है दूसरे साल। एक साल तो आपने गुजार लिया चल करके, अब दूसरे साल क्या? हाँ, 1 साल तो गुजार लिया, तो साल के एंड तक ना क्रेडिट्स हमने आपसे कम करने हैं 18। अच्छा, पर 27 से कम आप नहीं ले सकते यार 27 अभी Out of 30 अल्लाह अल्लाह करके मेरे 27 है, वो भी हाईएस्ट क्लास में, वो मेरी एड़ियां रगड़ गई थी उसको। और 26 पे वो शायद आपको मार्जिन दे दें, पर अच्छा। मतलब उससे लेस उन्होंने आपकी मतलब कहना है कि भैया हमने आप पे इतना इन्वेस्ट किया और आप इतने नालायक निकले। यानी कि इन शॉर्ट इसका बेसिकली सीन ये है कि 18 क्रेडिट्स हो, लेकिन वो 18 क्रेडिट्स 27 मार्क्स से पूरे होने चाहिए आपके। 25 भी होंगे, मतलब तो ये है कि से एक में 20, एक सब्जेक्ट में अगर 25 है ना, फिर अगले में 29 लेगा। हाँ, वो एवरेज 27 होना चाहिए। एवरेज 27 होना चाहिए। और अच्छा एक बेनिफिट मैं स्किप कर दिया, वो ये है कि ईजे की बेस पे ना, जिसकी बेस पे नीड बेस मिलती है, उसकी बेस पे हमें एक इनकी तरफ से एनुअल कंट्रीब्यूशन मिलता है जिसे कहते हैं। तो वो मतलब वो भी आप समझ सकते हैं कि जैसे हम सबको नीड बेस मिल जाती है, वैसे वो पाकिस्तानी स्टूडेंट, मैं इनका पहला ही था, तो मुझे हिस्ट्री में सबसे ज्यादा मिला है। कितना? चलो वो रहना दो, छोड़। मतलब ठीक मिल गया, बस वो बंदा चलो महीने का चलो रहना महीने का 200 यूरो, एक महीने का 200 यूरो सेपरेट, वो सिर्फ मेरे खाने पीने का या मेरे वो घूमने फिरने का या कपड़े शपड़े खरीदने वो का। इस पे खर्च होता है वैसे। अकोमोडेशन और वो तो उसका तो कोई है ही नहीं ना सीन, क्योंकि इवन के मैं आपको ये बताऊं कि जो DSU भी स्टाइपेंड देता है ना आपको 740 ट्वाइस, ठीक है, वो साल में 2 दफा। वो 1 मंथ का मेरे तो ख्याल से इतना ही तकरीबन बनता है, सब कुछ निकाल के तो इससे भी बड़ा कम बनता है। अगर अकोमोडेशन भी निकाल लें, फूड भी निकाल लें, तो फिर कितना 1 महीने का मेरे ख्याल से। क्योंकि पता है वो एक एक्स्ट्रा मनी होती है, क्योंकि और कुछ बचता ही नहीं है आपका। अकोमोडेशन वो आपने खुद ही मतलब करना है, अपना खर्चा करना है, जो अपने लिए चीजें लेनी है। एग्जैक्टली, मतलब ट्रैवल करना है। मेरिट बेस का ये है कि आप पार्ट टाइम को अगर आपको नहीं भी ना मिल रही, फिर भी इतना कोई ज्यादा मसला नहीं है। नीड बेस में आपको पार्ट टाइम तकरीबन लाजमी हो जाती है एक पॉइंट पे आके। यस, और वो खैर वो एक अलग टॉपिक है कि वो अलग टॉपिक है, वो फिर उसके ऊपर मैं अलग बनाऊंगा। बनाऊंगा। तो ये थोड़ी सी बेसिकली बैकग्राउंड था नीड बेसिस मेरिट बेसिस स्कॉलरशिप का, कि क्या कंपैरिजन। अच्छा, एक चीज मैं और ये बता दूं कि क्योंकि मतलब हमारे ही फ्रेंड सर्कल में से जो है ये चीज हुई है, तो हमें पता है इसलिए कि एट अ टाइम आप एक स्कॉलरशिप रख सकते हो अपने पास,
ऐसा नहीं हो सकता आप डीएसयू भी अप्लाई करते हो फिर आप बोलो नहीं यार चलो मैं ये भी रख लेता हूँ ये भी रख अब लेता ये भला क्या हुआ हूँ। वो मुझे- एट द एंड फिर होता ये है कि वो दोनों जो है ना वो टर्मिनेट हो जाती है। मुझे जब पता चला था ना कि वो जिसके आप बात कर रहे हैं उसने दोनों ली हुई हैं तो मैंने सोचा यार पता मैं भी ले लेता, पर अब मैं इतना शुक्र आराम कर मतलब रहा हूँ, बात थोड़ी कर रहा है अब दोनों गई मेरिट बेस, तो मतलब उसने नहीं भी इस खैर तरह वो सोच लिया ना। एक्सेप्शन हो गई है थोड़ी सी ना मतलब कि जैसे पर फिर भी एक वो खैर ब्लैक वो उसको नहीं पता था ऑनेस्टली उस बंदे को नहीं ना, पता वो था। तो मुझे भी अब नहीं था पता, इसलिए लेकिन- मैंने सोचा ना कि मैं भी ऐसे कर लेता। पहले मुझे लेकिन मैं नहीं ये कर सकता। चीज मैं ये पॉइंट मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ कि अगर किसी दिमाग में ये हल्का सा भी थॉट आए कि यार ये भी रख लेते हैं वो भी रख लेते हैं, पैसा तो आने वाली चीजें आता रहे दोनों तरफ से, तो ऐसा सीन ऐसे चल नहीं रहा। वो फिर एट द एंड होता ही है कि वो दोनों जाएंगे आपके हाथ से। तो ये थोड़ा सा मतलब ये पॉइंट भी क्लियर होना चाहिए और डिसाइड करना पड़ेगा आपको भाई कि कौन सी रखनी है, मेरिट बेस रखनी है या डीएसयू रखनी है। मैं थोड़ा सा ये बोलूंगा कि भाई मैं अगर अपना ओपिनियन दूं ना तो डीएसयू रखो। उसकी वजह ये है कि डीएसयू में आपको 30 क्रेडिट करना है पूरे। सही बात है। 30 क्रेडिट करने के अगले साल आपकी डीएसयू कंटिन्यू हो जाएगी, 2 क्योंकि साल आपके पूरे गुजर स्पेशली जाएंगे। अगर आप कराची से हो यार कहीं से भी हो डजंट मैटर। इस्लामाबाद में वीजा नहीं, वैसे मतलब एक मजाक ही कह लो, पर कराची वालों को तो थोड़ा वीजा में हो जाता है ना। अभी यार तक देखो तो- उसका भी एक रीजन पता है क्या है, मतलब यहाँ तुम अगर देखो नो ऑफेंस टू एनीवन, तो जितने भी मतलब इलीगल हैं वो सारे के सारे इस्लामाबाद एम्बेसीज हैं। कराची में एटलीस्ट ये है कि 80-90% लोग नहीं आप बात दिल में ले गए हो। नॉट एट मजाक कर रहा ऑल था। नॉट एट ऑल। मैं देखो असल में पता है क्या है, ये पॉइंट ना बड़ा सर्कुलेट होता है और बड़ा लोग करते हैं कि यार कराची वालों को तो वीजा मिल जाता है। उसकी वजह ये है नहीं, कि ये मैं खुद कराची भी वाले करता होता हूँ, मैं आके खुद भी अपनी करता डिग्री हूँ, no कंप्लीट doubt। करते हैं और स्लिप नहीं होते। नो डाउट नो डाउट। तो नो ऑफेंस टू एनीवन, मोस्ट ऑफ देम लाइक Exactly. लार्ज परसेंटेज ऑफ देम। तो और पता है एक रीजन ये भी है कि कराची से टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कितनी होती हैं, 1000 2000। ये दोनों पॉइंट ठीक बहुत है, स्ट्रांग और इस्लामाबाद से पूरा रीजन, अब क्योंकि इस्लामाबाद एम्बेसी से आपका पूरा पंजाब रीजन, ठीक है, केपी के, एबटाबाद, एजे के, मतलब ये सारे region apply बलूचिस्तान कर से रहे हैं। कितने को होते होंगे कराची का? बलूचिस्तान में हार्डली, मैं क्योंकि ऑलमोस्ट कराची से तो मैं खैर सबसे ही कांटेक्ट में था, मुझे पता था कौन अप्लाई कर रहा है कौन नहीं कर रहा। बलूचिस्तान से मेरे थे कुछ दोस्त, 2-3, सबके वीजे लगे हैं, और लेकिन 3 लोग टोटल बलूचिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं। यार आप परसेंटेज तो चेक करो ना। नहीं बहुत कोयटा से ही, बोलो। मेरे ख्याल से जितने इस्लामाबाद में कर रहे होते हैं उसकी कोई 30% कर रही होती है कराची कंसुलेट। तो ये एक मेन रीजन होता है कि मतलब देखो एक जो है ना एक इम्प्रेशन और एक बेसिकली प्रीवियस स्टैटिस्टिक्स बड़ा मैटर करते हैं कि जो है वो कितने लोग आए और कितने यूनिवर्सिटी गए, कितने काम करने लग गए। तो एक ये रीजन होता है जिसकी वजह से मेरे बहुत सारे दोस्त थे, जैसे एक हसन सलीम मेरा एक दोस्त है लाहौर में, वो बेचारा अच्छी खासी उसकी प्रोफाइल, वो मेरे डिपार्टमेंट का था जिसमें मैं मास्टर्स कर रहा हूँ, उस बेचारे के अच्छे खासे बैंड्स, प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट, सब कुछ सही, वो रिजेक्ट हो गया। बैड लक, इसी तरीके से ये बैड लक बहुत सारे लोगों के साथ होता है। और तो इसमें हमने वो सारा कुछ इवेलुएशन वगैरह और इंटरव्यू वगैरह तो मिस किया था ना मेरिट बेस का, तो वो मैंने अपने चैनल पे डाला हुआ, तो आप लिंक मैं एग्जैक्टली मैं लिंक इसमें नीचे share कर दूंगा। इवेलुएशन कैसे हुई और कैसे मैं इंटरव्यू तक पहुंचा, फिर इंटरव्यू में कैसे हुआ, मतलब वो बहुत डिफरेंट था टिपिकल से ना, नीट बेस से, तो वो आप जरूर देखिएगा। So that's all for today. Let me know if you have any questions in the comment section. Sure. And until I see you next time.